हैं, हमें बड़ा टारगेट कभी लाइफ में नहीं डाल के प्रेजेंट में रहना चाहिए। उसमें स्ट्रेस आता है, उसमें एंजाइटी आती है, और पीछे का लाइफ का कोई गिल्ट लेके नहीं चलना है, जिससे फियर आती है, इनसिक्योरिटी आती है। अब क्लियर हो गया आपको कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने क्या पाप किए, मैंने क्या कर्म किए हैं, मैंने कौन से ऐसे ये किए, किसने मेरे साथ क्या किया, ये सब चीजें नहीं सोचनी है आपको। प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है उसको अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर लो, चाहे वो बुरा भी है उसको भी अच्छे से एक्सपीरियंस कर लो, अच्छा भी है उसको भी अच्छे से एक्सपीरियंस कर लो, और एक्सपीरियंस के बाद उसको डिटैच होने के लिए आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। इज इट राइट? ऐसा नहीं है मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला, मुझे यही एक्सपीरियंस बार बार चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? और बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो ये कोसना नहीं है अपने को, और किसी को ब्लेम नहीं करना है कि किसके वजह से मुझे ये बुरा एक्सपीरियंस हुआ, ये कभी सोचना नहीं है। मैं देहरादून की जेल में जब भी जाता हूँ, वहां के सारे कैदियों को यही समझाता हूँ कि ये सोचो कि मुझे यहाँ क्या सुधर के जाना है, ये नहीं कि बाहर निकल के किससे दुश्मनी करनी है, किससे बदला लेना है, तो फिर तो आप लूप साइकिल में आ गए, वापस बाहर जाओगे, किसी को परेशान करोगे, वापस आपको जेल में आना पड़ेगा। इज इट राइट? तो आपको रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है तो किसी के साथ बदले के भाव के साथ मत जियो, नहीं तो आप लूप साइकिल में रहोगे। हेल्थ के प्रॉब्लम है तो हेल्थ की चर्चाएं नहीं करो, नहीं तो वापस लूप साइकिल में रहोगे कि मुझे बस ये बीमारी है, मुझे बीमारी है, मुझे तकलीफ है, मेरा वजन बढ़ रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, ये बातें बोलते नहीं रहनी, तो वो एंकरी एक लूप साइकिल में आ जाएगी करके, राइट? फाइनेंस का प्रॉब्लम भी है तो ऐसे नहीं बोलना आजकल मेरा टाइम खराब चल रहा है, पैसे नहीं आ रहे, बहुत कड़की चल रही है, बहुत ये हो रहा है, तो ऐसी जो बात करोगे ना, तो जैसे मार्केटिंग वाले कैसे ना हैशटैग लगाते हैं, आपको पता है ना, आपने देखा है ना, हैशटैग स्पिरिचुअलिटी, हैशटैग साइन, कुछ भी लगा देते हैं तो उसके क्लाउड में जाता है वो, तो क्लाउड में से सर्चिंग बहुत अच्छा होता है, उसके रेटिंग्स अच्छे होते हैं, उसके व्यूज अच्छे ज्यादा होते हैं। तो हम भी कुछ भी बोलेंगे ना, मुझे तुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा एक हैशटैग हो गया, तो जितने लोगों ने भी, करोड़ों लोगों ने गुस्सा किया है ना, उसके क्लाउड में आप कनेक्ट हो जाओगे और उस इंसान के साथ आपका गुस्सा और बढ़ जाएगा। गुस्सा इंडिविजुअल था, व्यक्तिगत था, लेकिन जब आप बोल रहे ना मुझे तुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो करोड़ों लोगों के गुस्से के साथ उसका गुस्सा कनेक्ट हो गया। आप सोचो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं? तो किसी के भी क्लाउड में नहीं जाना है, आपकी इंडिपेंडेंसी रहनी है। आप व्यक्तिगत लेवल पे जो भी अनुभव कर रहे हैं ना, उस पर्सनल एक्सपीरियंस को कभी भी जनरलाइज एक्सपीरियंस नहीं करना, डिक्लेयर नहीं करना कि मेरे साथ धोखा हुआ तुम इससे बच के रहना, ऐसे कभी नहीं बोलना है, ठीक है कि नहीं? यह अनुभव आपका था, आपको अपने लेवल पे उसको सॉर्ट आउट करना है, ऐसे नहीं 10 लोगों को बोल के उसके अपने फेवर में करना है, उनके साथ दुश्मनी बढ़ानी है, ये सब चीजें बिल्कुल ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ पे, अगर स्पिरिचुअलिटी में टिकना है तो। इज इट ओके? कोई भी चीज पसंद नहीं आई, कोई भी चीज आपको बुरी लगे ना, मैं एक ही एडवाइस करता हूं, या तो सिंबल्स डालो और उसको न्यूट्रलाइज कर दो, या तो स्पेस देके, पॉज देके ना शांति से बैठ जाओ। बहुत सी चीजें समझ में नहीं आएगी, हमको भी आज तक काफी चीजें समझ में नहीं आती है, राइट? लेकिन पॉज दे देने का, पॉज देने से क्या होता है ना, फिर आदमी का दिमाग चल रहा है। कल सुबह भी हमने थोड़ा पॉज दे दिया जब आपके वहां सेशन चल रहे थे, तो पॉज में देते देते समझ में आया कि बस अब टाइम आ गया है जगह देखने का और चेंज करने का, समझ, राइट? तो वो कैसा है ना, माइंड पहले शांत होना चाहिए तो दिमाग सही काम करता है। और वो पॉज में सिंबल्स ज्यादा डालो, पहले हमारे पास कुछ था ही नहीं तो पॉज भी नहीं ज्यादा दे सकते थे, रिएक्शन कंटिन्यूस चलता था, रिस्पॉन्ड नहीं देते थे। इज इट राइट? अब कुछ भी होता है ना, पॉज देके सिंबल्स डालो, इन्वोकेशन करो, तो अब आप रिएक्शन से रिस्पॉन्ड में जाओगे। अब डिफरेंस समझ में आया ना यहाँ पे, राइट? तो वो सिंबल्स क्या करेंगे, हमें लाइट के साथ ना प्रकाश देंगे कि यहाँ गलती किसकी है, यहाँ सुधरना किसको है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, ये आपको प्रकाश मिलेगा, ये आपको लाइट मिलेगी, ठीक है कि नहीं? हम स्टेज पे जब देखते हैं ना कोई ड्रामा चलता है, तो जिस भी ये लोग एक्स्ट्रा लाइट देते हैं ना, लोग उसी को देखते कि नहीं? तो आपके साथ भी ईश्वर का, गुरु का जितना प्रकाश ज्यादा होगा ना, लोग आपको अटेंशन ज्यादा देंगे। उसके लिए आपको पेन क्रिएट नहीं करना है, ड्रामा क्रिएट नहीं करना है, स्पिरिचुअलिटी क्रिएट करनी है ना? आज कोई भी गुरु देखो, अगर कहीं से जाते हैं, एयरपोर्ट से जाते हैं, कहीं से भी जाते हैं, हम अटेंशन देते कि नहीं उनको? चाहे वो शिवानी है या सदगुरु है या कोई भी है, श्री श्री रविशंकर है, भले उनको फॉलो नहीं भी करते,
लेकिन वो जाएंगे, कोई क्रिकेटर जाएगा, कोई स्पोर्ट्समैन जाएगा, या एक्टर एक्ट्रेसेस जाएंगे, कितने लोग अटेंशन देते, क्योंकि वो प्रकाश के साथ जाते हैं, एक लाइट के साथ जाते हैं, राइट? तो आप भी क्या करो कि प्रैक्टिस इतनी करो कि लाइट आपके साथ चले, डार्कनेस कोई नहीं चले। डार्कनेस चलेगी तो गलत लोगों को अट्रैक्ट करोगे, गलत सर्कमस्टेंसेस, गलत सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएगी। फिर ब्लेम मत करना कि इसके वजह से मुझे प्रॉब्लम हुआ। शुरुआत किसने की? दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने की। आप अंधेरे के साथ चल रहे थे, आपकी छाया में स्पिरिट थी, आपकी छाया में स्पिरिट पर्सनालिटी थी, आपकी छाया में साइकिक नेगेटिविटी थी। इज इट राइट? तो जब आपके साथ सकारात्मक एनर्जी होगी, ऑरा आपका पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली अच्छे ही लोग अट्रैक्ट करोगे ना। अगर बुरे लोग भी आपके ऑरा में आ जाएंगे ना, तो आपके साथ कोई गलत नहीं करेंगे, बिकॉज आपका ऑरा पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड स्पेशली जो भी फीमेल्स हैं जिनको डर लगता है कि भाई मेरे साथ कुछ गलत होगा, और उस डर के मारे पूरी जिंदगी जीते हैं फीमेल्स, तो डरने की क्या बात है? कौन सी चीज आप ऊपर लेके जाने वाले हो, मुझे बताओ। ना शरीर ले जाने वाले हो, ना आपके ऑर्नामेंट्स जाने वाले, ना आपका घर जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा। कोई अगर बुरा एक्सपीरियंस दे रहा है आपको कोई भी चीज का, समझ लो वो एक्सपीरियंस मेरे अकाउंट में पेंडिंग में था, अब मुझे उसको क्लियर करना है। समझ में आ रहा है? जब कोई डिवोर्स के लिए अप्लाई करता है ना, तो मुझे पूछते हैं लोग कि सर आप क्या करें। मैं कहता हूं कोई भी रिटर्न में कुछ मत लेना उनसे, जिसको भी आप डिवोर्स फाइल कर रहे हो, बिकॉज फिर एक साइकिल में आ जाओगे आप। आपको डिवोर्स चाहिए कि उससे मुक्ति चाहिए, पहले ये डिसाइड कर लो। ये डिसाइड कर लो। मुक्ति चाहिए तो कोई क्लेम मत करना, कोई आरोप मत लगाना हो, राइट? और अगर रिवेंज चाहिए तो कुछ भी क्लेम करो, बिकॉज आपको उसके साथ दुश्मनी करनी है, तो उसके लूप साइकिल में आप रहोगे। अब क्लियर हो गया ना आपको, राइट? फिर कोई भी रहे, आपको जिसने भी फंसाया है, कोई ने, किसी ने गलत ट्रीटमेंट बताई है, किसी ने गलत जेमस्टोन पकड़ा दिया, किसी ने गलत रुद्राक्ष पकड़ा दिया, बड़े पैसे ले लिए आपसे, कंसल्टिंग फीस ले ली, जो भी ले, कर्म तो कट गए। ये सोचोगे तो मुक्ति मिलेगी, है कि नहीं? मतलब मुझे कुछ भरपाई करके भी छूटने को तो मिला कि नहीं? या तो पता नहीं एक जन्म लेना पड़ता इसके साथ, शॉर्ट में कट गया मैं तो। इज इट ट्रू? तो ये अभी देखो परसेप्शन चेंज हो गया कि नहीं, विजन चेंज हो गई कि नहीं? बस विजन ही बदलनी है हीलिंग में, और कुछ नहीं करना है। मैं आपको रिजल्ट के लिए यहाँ कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कल ही पहले दिन बताया, कोई भी चीज में रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है दुनिया में, है ना? बड़े बड़े पंडित पुजारी के पास भी जाओ, तिरुपति के प्रीस्ट के पास भी जाओ, उसको पूछो कि भाई मैं अपनी माल डोनेट करूंगा, क्या रिजल्ट मिलेगा? वो गारंटी नहीं देंगे। समझ में कि नहीं? आप माता के मंदिर में वैष्णो देवी जाओ, वहां 10 नारियल फोड़ो, 100 फोड़ो, तुम पुजारी को पूछो रिजल्ट मिलेगा? वो बोला कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म का लेखा जोखा कौन जानता है, मुझे बताओ? कोई भी तो नहीं जानता। आप खुद ही नहीं जानते आप क्या कर्म लेके आए, तो कोई आदमी आपको गारंटी कैसे देगा? रास्ता बता सकता है, पाथ बता सकता है, वही हम लोग कर रहे हैं, और वही हमने आपको बताया। जिस पथ पे हम चल रहे हैं, जिस स्पिरिचुअलिटी के सिंबल्स के साथ हम चल रहे हैं ना, हमने भी आपको वही बताया। बाकी सारी स्पिरिचुअलिटी क्या है? बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कहीं बंधी पड़ी है, और कहीं साइंस क्लियर नहीं है उस चीज का। अब ये साइंस हमको क्लियर हो गया कि हमें सिंबल्स के साथ ज्यादा रहना है, क्योंकि हमारे सेल्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में जो भी स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, उस स्पेस में कहीं गुस्सा है, फियर है, ईगो है, कहीं ट्रॉमास है, उस स्पेस में सिंबल्स डाल के उसको वैक्यूम क्रिएट करना है। तो फिर लाइट कॉस्मिक एनर्जी उसमें जाएगी और आपकी हीलिंग होते जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपकी चेकिंग किस चीज की होती है कि ब्लड सेल्स कैसे हैं, डब्ल्यूबीसी कैसे हैं, आरबीसी कैसे हैं, प्लेटलेट्स कैसे हैं, ये आपकी चेकिंग होती है कि नहीं? लेकिन दो सेल्स के बीच में क्या है ना, ये कोई चेकिंग नहीं होती है। आप मुझे बताओ, कोई भी इन्वेस्टिगेशन है क्या? कोई मेजरमेंट है? फियर कितना है आपके अंदर, इनसिक्योरिटी कितनी है, जेलसी, इसका कोई पैरामीटर है? कोई तापमान है? कुछ भी नहीं है। बस इसीलिए उसी के ऊपर काम करना जो चीजें नहीं समझ सकते हम मेडिकली, ठीक है कि नहीं? फाइब्रॉइड में समझता है ये इतनी एमएम की गांठ है, इसमें सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसमें लिक्विड स्ट्रक्चर है, ये सब समझ में आता है। लेकिन क्यों है ये कॉज समझ में नहीं आता मेडिकल साइंस को। कॉज कर्मों का है, सफर बॉडी कर रही है।
ठीक है? तो आप बॉडी को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, आप माइंड को चेंज कर सकते हो, एनर्जी को चेंज कर सकते हो और कर्म को चेंज कर सकते हो, तब जाके आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो मुझे लगता है साइंस क्लियर है। घर पे जाने के बाद आपको हीलिंग करनी है डेली, चाहे आप चक्र हीलिंग करो या नॉर्मल हीलिंग करो, और हफ्ते में 2-3 बार आपको साइकिक सर्जरी करनी है, बस इतना ध्यान रखना है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचो मत, क्वेश्चंस ज्यादा खड़े करोगे, डाउट के साथ प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी। मैंने जब सीखा था तो शुरू में मैंने बहुत डाउट किया था मेरे सर को, तो फिर मुझे समझ में आया मुझे रिजल्ट स्लो मिल रहा है। आई हैव टू सरेंडर जो भी मुझे सिखाया गया, क्योंकि मैं मेडिकल नॉलेज को स्पिरिचुअल नॉलेज में कंपेयर कर रहा था कि वहां तो दवाई देते, यहाँ दवाई नहीं है, वहां तो इंजेक्शन देते, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये सिंबल्स कैसे काम करेंगे, दिखने वाली चीजें काम नहीं कर रही, नहीं दिखने वाली कैसे काम करेगी। मतलब कितने क्वेश्चन मेरे अंदर आ रहे थे, है कि नहीं? साइकिक सर्जरी में पता है यहाँ खून निकलता है, कट करता है, क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस, मसल्स, टेंडन्स सब कट करते हैं हम लोग, यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा है और कह रहे हैं गांठ निकल जाएगी, पथरी निकल जाएगी, तो कैसे विश्वास करें? तो अटेम्प्ट करो। मेरे रिजल्ट पे भी आप भरोसा मत करो या किसी के बोलने पे मत करो, शून्य लेवल से अटेम्प्ट करो, ना डाउट करो, ना ज्यादा एक्साइटमेंट से करो। ज्यादा एक्साइटमेंट से करोगे तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे, और डाउट से करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? तो कैसे करना है? शून्य होके करना है, न्यूट्रल होके करना है। इज इट राइट? गाड़ी भी स्टार्ट कब होती है? जब न्यूट्रल गियर पे होती है तब गाड़ी स्टार्ट होती है ना? तो लाइफ को भी जितना हो सके शून्य पे रखो, न्यूट्रल पे रखो, जब कोई चीज समझ में नहीं आए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी आप तब जा पाओगे जब आप न्यूट्रल रहोगे। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को ज्यादा यूज करोगे तो फिर रिग्रेशन नहीं होगा यहाँ पे, है ना? तो प्लीज कोशिश करना, जितनी साइकिक सर्जरी करो न्यूट्रल होने की कोशिश करो। भगवान को एक ही चीज बोलो, मुझे आपके जैसा न्यूट्रल कर दो। आप शून्य में हो, मुझे भी शून्य में रहने दो। तब शून्य में रहने वाला सृष्टि चलाता है, आप शून्य में रहोगे तो परिवार चला पाओगे। इज इट क्लियर? दिमाग लगाओगे तो पीछे रह जाओगे, शून्य में रहोगे तो सब चीज चलेगी, है ना? तो मैं भी कोशिश करता हूं कि जब भी मुझे कोई टॉक देना होता है उसके पहले मैं साइकिक सर्जरी करके मैं शून्य में रहता हूं, तो मैं कुछ नया टॉक दे पाऊंगा, तो मैं आपका माइंड रीड कर पाऊंगा, आपके अंदर जो क्वेश्चंस है मैं समझ पाऊंगा, और बगैर पूछे मैं आपको आंसर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं शून्य में रहता हूं। तो अभी मैं मौड़ी गया, मौड़ी जाके वहां साइकिक सर्जरी की, वहां 24 तीर्थंकर के साथ मैंने सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट किया, मैंने स्कल ओपन किया, मैंने अनवांटेड क्लटर्स को निकाला, सब कॉर्ड्स कट किए, जो भी आप लोगों के साथ मैंने शक्तिपात की, अट्यूनमेंट की, और बाद में स्कल क्लोज करके मैंने क्लोजर कर दिया। वैसे ही मैंने घंटाकरण व्हील के साथ किया। समझ में? कितना सिंपल साइंस है। देखो, कुछ भी करने से पहले और करने के बाद शून्य में रहना है, तो आप लाइफ अच्छे से जी पाओगे, है कि नहीं? लोग शादी के बाद हनीमून को जाते, उसके बाद शून्य पे नहीं रह सकते, तो एक्सपेक्ट करते कि वही मॉल घर पे बना रहे। पॉसिबल है? पॉसिबल है? हस्बैंड कितना टाइम देगा? अल्टीमेटली किचन में ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, है ना? तो एक्सपेक्टेशंस कितने होते हैं हमारे। कोई डिग्री ले लेता है एमबीए की, इंजीनियरिंग की, फिर उसको लगता है मुझे हाई एक्सपेक्टेशन, जॉब मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। कुछ नहीं, बॉस उसके कुछ ना कुछ ओवरलोड करके काम दिखाते, तो बेचारा फ्रस्ट्रेट होता है, फिर कोई चीज का एडिक्टेड हो जाता है। इज राइट? तो दिस इज द ग्राउंडिंग, दिस इज द शून्य जो आपको काम में आने वाला है, और उसमें आप एकदम कहते हैं ना नॉर्मल लाइफ जी पाओगे, सिंपल लाइफ जी पाओगे। ठीक है? आई होप क्लियर हो गया सबको। किसी को कोई डाउट बिफोर वी एंड? प्रैक्टिस सिंपल रखो और जूम सेशंस अटेंड करो। मुझे पता है अभी भी प्रैक्टिस में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, लेकिन ये शुरुआत हुई ना। अब आप 2 दिन में आए, कभी 3 दिन की रिट्रीट में आओ, कभी 5 दिन की रिट्रीट में आओ, जितना सीखोगे मजा आएगा। आपकी ये फर्स्ट रिट्रीट है, हमारी ये 1704th रिट्रीट है, मतलब सोचो 1700 रिट्रीट हो चुकी है हमारी, है ना? तो तभी हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते कि नहीं आपको, लेकिन आपको वो फॉलो करना पड़ेगा जो हमारा कॉन्फिडेंस है। आपके पास अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास सिर्फ अभी फेथ होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट मिलने के बाद तो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं? इज इट राइट? रिजल्ट के बाद आएगा ना, कि जो भी आप करोगे और आप लगेगा अरे मुझे ये प्रॉब्लम था, मैंने हीलिंग की, मैंने साइकिल से की, मुझे रिजल्ट मिला। तो रिजल्ट तक आपको फेथफुल रहना पड़ेगा, न्यूट्रल रहना पड़ेगा। इज इट ओके?
चलो थैंक यू वेरी मच, आपने 2 दिन दिया, बहुत मजा आ गया और हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। यस, एनी क्वेश्चन बिफोर वी एंड? नो, वेरी गुड, यस यस। हाँ, just experience की oneness एक्सपीरियंस के लिए, और कुछ नहीं है। जैसे आप देखो आर्मी वालों के पास जो क्या कहते हैं, उनके पास जो ट्रांसमीटर्स होते हैं ना, सैटेलाइट फोन्स होते हैं, वो वननेस वाले होते हैं, कहीं पे भी जाके वो पकड़ लेते हैं। हमारे पास क्या है, वोडाफोन का है, आइडिया का है, एयरटेल का है, जियो का है, तो कुछ कुछ जगह पे नेटवर्क पकड़ता है, कुछ जगह पे पकड़ता ही नहीं है। इज इट राइट? तो हम भी कैसा है ना, वननेस में आने से पहले ना हर चीज का अनुभव लेते हैं, फिर वननेस सेंटर पे आएंगे। तो हम रिलीजन का अलग अलग एक्सपीरियंस लेंगे, जेंडर का लेंगे, एज का लेंगे, रिलेशनशिप का लेंगे, बिजनेस का, जॉब का, सब वेरिएशन का एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर हम समझ में आएगा कि ये चीजें अलग है, गलत कुछ नहीं है, और तब हम वननेस पे आएंगे। अब तक तो सोच रहे थे मैं सही हूं, वो गलत है। इज इट राइट? लेकिन वननेस के कॉन्सेप्ट में समझ में आता है गलत कुछ नहीं होता, चीजें अलग होती है। क्रिश्चियनिटी अलग है, इस्लामिक अलग है, गलत थोड़ी है। तो हमें किसी के लिए लड़ना नहीं है, और किसी के लिए हमें मतलब ऐसे ईगो भी नहीं क्रिएट करना है कि देखो मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो इंटेंशन ये रखो स्पिरिचुअलिटी में कि आप नथिंगनेस में रहो, शून्य में रहो, या वननेस में रहो। ठीक है कि नहीं? क्योंकि शून्य से ही तो हम आए कि नहीं। तो अभी आप जहां पे आए हो वहां से आपको वननेस में जाना है। वननेस के बाद टोटली शून्य में रहना है, जहां ना सेंटर है ना सर्कमफ्रेंसेस है, कोई 360 डिग्री नहीं है, कोई सेंटर भी नहीं है। आप टोटली उसमें मर्ज हो गए हो। तो दैट इज मर्ज होना, मतलब गॉड के साथ मर्ज हो जाना, ऐसे मैं कहता हूं। वननेस में रहना मतलब सबके साथ एक होके रहना। ये डिफरेंस समझ रहे कि नहीं? है ना? तो इंटेंशन हाई रखो, छोटे छोटे डिजायर्स रख के ना उसमें अटको मत करके। ठीक है? हाँ 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 हाँ, right, right, but all those countries are still flourishing. हाँ, वहाँ पे तो कर्मफल लागू नहीं हुआ। हाँ, ब्रिटिश are still on the top, they are developed countries, उनका पाउंड अभी भी हाई है, चाइना ने तिब्बत पे कैप्चर कर लिया है, एक्सपोर्ट के PBT is now सुपर पावर। तो कर्मफल सब जगह एक ही होना चाहिए ना, क्योंकि इंडियंस हम ये ऐसे हैं जो कर्मफल को मानते हैं, कर्मफल एक कल्टिव इज बिलोंगिंग टू अस, तो उनको वो एप्लीकेबल नहीं होता है सर। देखो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थियरी के हिसाब से ना, जो आज सफर कर रहा है ना, कल वो वहां एंजॉय करेंगे। सारे हम वही लोग हैं जिन्होंने टॉर्चर किया हमने, और जिन्होंने सही में आजादी में अपना खून पसीना बहाया है, वो लोग वहां एंजॉय कर रहे हैं। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि नहीं? जो पनिश नहीं हो रहा है उसका मतलब वो पनिश हो चुका है। आज आप बोलते हो ना मैं पनिश हो रहा हूं, मेरे पार्टनर को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पनिश हो चुका है। आपका टाइम अब आया पनिशमेंट का। दिस इज अ डिफरेंट थियरी। ये थियरी अगर आप समझ लोगे ना, तो आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हर जन्म में आप ना तो एक पांडव रहोगे या तो कौरव रहोगे। इज इट राइट? या तो आप इंडियन रहोगे या तो आप आउटसाइडर रहोगे। तो या तो पापी रहोगे या तो पुण्य ही रहोगे। दिस इज लॉ ऑफ ड्युअलिटी, दिस इज लॉ ऑफ पोलैरिटी, है ना? तो जो आज एंजॉय कर रहा है उसने पिछले जन्म में पुण्य कमा के आया है। तो आप ये मत सोचो मैं क्या पापी हूं कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी परेशान हो रहा हूं। वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो एंजॉय कर रहा है, बिकॉज वो उसका पास्ट आपको नहीं पता। ठीक है कि नहीं? तो ये गॉड को बोलो कि आज जैसे वो एंजॉय कर रहा है, मेरा भी कर्म खत्म हो जाए और मैं भी उसके जैसा एंजॉय कर पाऊं। उसको कर्ज नहीं करना है, उसको दोष नहीं देना है कि नहीं? उसके लिए बद्दुआएं क्रिएट नहीं करनी है, लेकिन ये इंटेंशन क्रिएट करना है कि भाई मुझे भी उसके जैसे लाइफ कंफर्टेबल मिले।
राइट? तो लॉ ऑफ गॉड को, लॉ ऑफ नेचर को, लॉ ऑफ कर्मा को उस चीज का बैलेंस करने दो। आप और हम उसमें ना उलझे कभी, हम कभी नहीं सोचे उसके बारे में। वननेस में आ जाए। उनका कर्म उन्होंने कैसा रिपे किया होगा, मतलब हिटलर की वजह से इतना युद्ध हुआ, हाँ, इतना सब ये हुआ, हाँ। तो ऐसे लोग कैसे अपना कर्म रिपे करते हैं? इसका सिंपल है कि हिटलर ने अगर सपोज 360 कर्म किए हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके 360 फ्रेगमेंटेड पार्ट लोगों में जाएंगे और विदाउट एनी रीजन वो हमेशा जेल में ही रहेंगे। समझ में कि नहीं? हर एक पार्ट उसका, कि उसने इंसान को मारा है, उसने मच्छर को मारा है, उसने नेचर को हार्म किया है, उसने जो भी किया है, हर उसका फ्रेगमेंटेड पार्ट किसी न किसी इंसान के अंदर जन्म लेगा और वो बगैर कोई रीजन के उसको पनिशमेंट मिलते जाएगी, तब जाके वो न्यूट्रलाइज्ड होगा। तो हमारे अंदर का भी जो रावण है ना, उसको पनिशमेंट मिल रही है, और जब हम इस रावण को, इस इलेक्ट्रॉन्स को फोटॉन से हील करेंगे, तब जाके हमारे कर्म क्लियर होंगे। तो हमारे अंदर भी कहीं एक हिटलर है, हमारे अंदर भी कोई रावण है जिसने कोई कर्म किए हैं, जिसके वजह से कोई ना कोई हमें परेशान कर रहा है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू दैट पर्सन जो हमें टॉर्चर कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, कि तुम्हारे वजह से चलो मुझे कुछ होमवर्क मिला, कुछ स्पिरिचुअल काम करने को मिला, इसलिए शायद आज हम यहाँ पे हैं। When pain is highest, God is nearest. राइट, दैट इज द वे। कहते हैं ना, जहाँ पेन है वहीं गॉड की एनर्जी एंटर होती है, जहाँ दर्द है वहीं ईश्वर प्रकाश डालता है अपना। ठीक है कि नहीं? तो वहां प्रकाश डालिए जहां पे आपका वीकनेस है, वहां प्रकाश डालिए जहां पे आपको तकलीफ है, पेन है, आपकी सफरिंग है, आपकी टॉर्चरिंग है, इज इट राइट? वहां स्पिरिचुअलिटी डालिए जहां पे आपको इश्यू है। ठीक है? तो ये साइंस अलग है। हम क्या है, नॉर्मल लेमैन के जैसे जब सोचते ना, तो हमें आंसर्स कभी नहीं मिलते। तो कभी भी सोचना, गॉड मेरी चेतना को इतना ऊपर रखो, मेरी विजडम को इतना ऊपर रखो कि वहां से मैं बर्ड व्यू से ना अपने प्रॉब्लम को समझ पाऊं। इज इट राइट? तो पहले विजन पढ़ाओ, पहले विजडम पढ़ाओ, फिर प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।